दोस्तों, नाल्को नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड की तरफ से आईटीआई पास आउट कई सारे ट्रेड के कैंडिडेट्स के लिए 260 से भी ज़्यादा सीटों पर नॉन एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पर परमानेंट रिक्रूटमेंट निकल कर आ चुकी है। जिसके बारे में पूरी जानकारी देखें, कौन कौन से कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। और इस हमने अनिल सर आईटीआई एप्लीकेशन पर नाल्को के कुछ पोस्ट की प्रीवियस ईयर पेपर भी अपलोड कर रखी है, देख लीजिए। अगर आपके पोस्ट क्या हो तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि नाल्को के प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर मॉक टेस्ट शुरू कर दिया जाए तो कमेंट करके अपना पोस्ट बताइए, पोस्ट का नाम। ठीक है, कोशिश करें कि आपके पोस्ट क्या मॉक टेस्ट अनिल सर आईटीआई ऐप पर प्रोवाइड किया जाए की प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं नाल्को की रिक्रूटमेंट के बारे में। और अनिल सर आईटी ऐप तो डाउनलोड कर लीजिएगा। आपके ट्रेड से रिलेटेड कई सारे कोर्सेज मॉक टेस्ट पीडीएफ अवेलेबल हैं। ये देखिए, नाल्को हेम ऑपरेटर ग्रेड 3 के लिए 6 पोस्ट है, जिसमें आईटीआई के मैकेनिक मोटर व्हीकल एमएमवी वाले एलिजिबल हैं। और 1 साल का यहाँ पर अगर आपके पास आईटीआई है एलिजिबल है, और आपके पास अप्रेंटिसशिप यहाँ पर मांगा गया है। मैक्सिमम एज 35 साल रखा गया है। बेसिक आपका 29,500 का है। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। माइनिंग मेट ग्रेड 3 के लिए 10th पास आउट मांगा गया है, लेकिन माइनिंग का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जूनियर फोरमैन के लिए माइनिंग का सर्टिफिकेट मांगा गया है। जूनियर फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए यहाँ पर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल के लिए 3 सीटें दी गई। 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। हम आते हैं जूनियर ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर की पोस्ट पर टोटल 55 सीटें हैं। इसका हमारे पास प्रीवाईक्यू अवेलेबल है, अनिल सर आईटी ऐप पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। आईटी एनसीवीटी एनसीवीईटी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक टेक्नीशियन मैक्रोट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक फीटर, ये सभी ट्रेड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, यानी कि जो ट्रेड आपको बताया उसमें आईटीआई के साथ साथ आपके पास अप्रेंटिसशिप की भी डिग्री होनी चाहिए और एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया। चलिए, अच्छी बात है। बस आईटीआई प्लस अप्रेंटिसशिप मांगा गया है। मैक्सिमम एज 27 साल। ठीक है, इसमें आपको 12 महीने की ट्रेनिंग होगी। उसके बाद आपको 18 महीने के बाद यहाँ पर 18 महीने की ट्रेनिंग, फिर 12 महीने की ट्रेनिंग, फिर 18 महीने की ट्रेनिंग, तब जाकर के आपको यहाँ पर परमानेंट होंगे। टीओ ग्रेड की आपके यहाँ पर सैलरी होने वाली है। 29,500 की लगभग बेसिक आपकी होगी। ठीक है, आगे बात करें ऑपरेटर ग्रेड 3 में टोटल 54 वैकेंसी है, जिसमें आईटीआई के इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक टेक्नीशियन मैक्रोट्रॉनिक्स वही सभी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं। ठीक है, मैक्सिमम 35 साल रखा गया है, लेकिन यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है, साथ में अप्रेंटिसशिप भी। तो यहाँ पर आईटीआई प्लस नैक के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। आईटीआई प्लस नैक प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ चाहिए। आगे बात करें जेओटी फीटर के लिए। जेओटी का फुल फॉर्म जानते हैं क्या होता है? जेओटी क्या होता है? जूनियर ऑपरेटिव ट्रेनी होता है। तो फीटर के लिए यहाँ पर टोटल मात्र 12 सीटें हैं। आईटीआई फीटर्स होना चाहिए और अप्रेंटिसशिप का सर्टिफिकेट होना चाहिए। 27 साल मैक्सिमम एज है और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। फीटर टेक्नीशियन में यहाँ पर 13 सीट है, जिसमें आईटीआई फीटर वाले अप्रेंटिसशिप के साथ साथ 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। जीओटी इलेक्ट्रिकल में 35 सीटें हैं, जिसमें एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड मांगा गया है और आईटीआई के साथ अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया है। नैक जरूरी है, कहीं से भी आपका अप्रेंटिसशिप है चल जाएगा। जूनियर टेक्नीशियन के लिए यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इलेक्ट्रीशियन से आईटी और अप्रेंटिसशिप भी मांगा गया है। 35 साल एज लिमिट रखा गया मैक्सिमम एज। लेबोरेटरी में बीएससी ऑनर्स मांगा गया है, एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक में आईटीआई इंस्ट्रूमेंटेशन इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक और अप्रेंटिसशिप चाहिए 1 सालों का, साथ में कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। और टेक्नीशियन में यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए उसी ट्रेड से। ठीक है, और अप्रेंटिसशिप भी चाहिए और एज लिमिट भी बढ़ जाता है, 35 साल हो गया है। सैलरी देखिए सबका सेम ही है। जेओटी जो ज्वाइन करेगा ना, तो पहले आपको एसयूपीटी के लिए 12 महीने की ट्रेनिंग, जेओटी के लिए 18 महीने की ट्रेनिंग, उसके बाद जा करके आप जो है फाइनली टेक्नीशियन बनेगा तो टेक्नीशियन की सैलरी आपको मिलेगी। ट्रेनिंग के दौरान भी अच्छी खासी सैलरी मिलती है, कोई ज़्यादा तो नहीं मिलता, लेकिन
ज़्यादा कम भी आपकी ट्रेनिंग में नहीं मिलता है। लेकिन SUPT की ट्रेनिंग जब होती है उसमें 12,000 की सैलरी होती है, और JOT की ट्रेनिंग में आपको ये पहले साल 1 साल जो है 15,000 की सैलरी होगी, दूसरे साल में 15,500 की सैलरी होती है। उसके बाद आपकी सैलरी अच्छी खासी बढ़ करके 29,500 की बेसिक पे के साथ साथ लगभग 32,000 तक की आपकी सैलरी बन जाती है। तो ये आपको देख लीजिए, और आप इच्छुक होंगे ऐसे तब आप एलिजिबल होंगे तो फॉर्म को आगे भरिएगा। और ख़ास बात यहाँ पर आते हैं क्या, अच्छी बात हमको ये लगी यहाँ पर कि फॉर्म भरने की जो फीस है वो मात्र 100 रुपये है। 1,000 जैसी फीस नहीं है, मात्र 100 रुपये है जनरल OBC EWS के लिए, ठीक है। लेकिन एक चीज़ इसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा गया है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन नहीं अप्लाई कर सकते हैं या अप्लाई कर सकते हैं। इसकी जानकारी आपको जब फॉर्म अप्लाई करिएगा उस समय पता चलेगा कि आप 2 फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो हम उस समय एक वीडियो बना करके आपको अपलोड कर देंगे, ठीक है, कि क्या क्या कौन कौन से क्या मतलब 2 जगह मतलब 2 बार फॉर्म को अप्लाई 2 अलग अलग पोस्ट भर सकते हैं या नहीं भर सकते। मेरे ख्याल से भर ही सकते हैं, क्योंकि 2 अलग अलग तरह की पोस्ट है। जिसके पास एक्सपीरियंस होगा एक्सपीरियंस के साथ भरेगा। आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसेस का, तो 100 यहाँ पर आप सिलेक्शन प्रोसेस आपका CBT एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100 नंबर का होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें 60 नंबर के जो क्वेश्चन आपके ट्रेड से पूछे जाएंगे, 40 नंबर के क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल से पूछे जाएंगे, जो कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, GK और इंग्लिश का होगा। अब सवाल आया कि ऑपरेटर का जो पोस्ट है इसमें कौन सी ट्रेड से सवाल पूछे जाएंगे, तो हम उस पर आगे चर्चा कर लेंगे एक वीडियो के माध्यम से, ठीक है। आप चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फॉर्म तब तक मत भरिएगा जब तक सिलेबस क्लियर ना हो जाए, क्योंकि अभी देखिए CNP नासिक का फॉर्म आया था, बहुत सारे कैंडिडेट ने ऐसे फॉर्म भर दिया बिना सिलेबस देखे, बिना सिलेबस जाने। तो आप सिलेबस अच्छी तरह से जान लीजिए तब फॉर्म को अप्लाई करा करिए, जिससे क्या होता है कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि हाँ हम किसके लिए तैयारी कर सकते हैं, किसके लिए नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यही जानकारी है। फॉर्म का जो डेट है 21 मई से भरना शुरू हो जाएगा और 10 जून तक भरे जाएंगे। तो देख करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। आप एग्जाम सेंटर भी देख ही लीजिए। आंध्र प्रदेश से है तो विशाखापट्टनम, असम गुवाहाटी, महाराष्ट्र मुंबई थाने में पड़े, दिल्ली के NCR में, उड़ीसा में कई जगह पर, तमिलनाडु के चेन्नई में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में, ये 7 राज्यों में सेंटर बनेगा। बिहार के जैसे हैं तो कोलकाता ले लेंगे, और UP के है तो भी कोलकाता, MP वाले कोलकाता या दिल्ली ले लेंगे, ठीक है। लगभग आसपास अपने यहाँ पर सेंटर ले सकते हैं, चूज करना होगा, देखते हैं चूज करना हो तो आपको चूज कर लीजिए, ठीक है। बाकी मिलता है वीडियो, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर IT ऐप डाउनलोड कर लीजिए। कोशिश करें आप सभी के लिए बेहतरीन प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर मॉक टेस्ट शुरू किया जाए।